अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ीन। सबसे पहले सबसे अहम खबर आपको देखें। मरियम नवाज ने मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और परवेज रशीद चीफ जस्टिस कासिम खान की अदालत में मौजूद हैं। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, क्या बता रहे हैं जरा, क्या दरख्वास्त में इस्तदा की गई? जी, मरियम नवाज की जो दरख्वास्त जमानत है वो बेंच को रेफर कर दी गई है और इस वक्त वो जस्टिस सरफराज दोगत की कमरा अदालत में मौजूद हैं। 2 रुकनी बेंच इनकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। मरियम नवाज ने नैब के उस नोटिस को चैलेंज किया है जिसकी इंक्वायरी के लिए मरियम नवाज को 26 मार्च को तलब किया गया है जाती उम्र की 1500 कनाल अराजी के हवाले से। केस की जो जमानत की दरख्वास्त थी वो आज ही दायर की गई। चीफ जस्टिस से इस्तदा की गई कि इसे आज ही बेंच के रूबरू पेश किया जाए, जिस पर जो जस्टिस थे उन्होंने बेंच को आज ही 12 बजे से पहले फाइल भिजवाने की दरख्वास्त का हुक्म दिया, जिसके बाद मरियम नवाज अब इस वक्त खुद भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। जी ठीक है, हम ये अपडेट है जो कि हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। मरियम नवाज ने मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है और ऐसे में मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद भी चीफ जस्टिस कासिम खान की अदालत में मौजूद हैं। बेंच को रेफ़र कर दिया गया है। ये मामला 2 रुकनी बेंच है जो कि समाअत करेगा। जाती उम्रा में 1500 अराजी के हवाले से केस है जिसके हवाले से 26 मार्च को मरियम नवाज़ को तलब किया गया नैब की जानिब से और इसी केस के लिए मरियम नवाज़ अब लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए पहुंच चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है मरियम नवाज़ की जानिब से। मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद भी चीफ जस्टिस कासिम खान की अदालत में मौजूद हैं। बिल्कुल, और शाहिद हुसैन हमें इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। तो शाहिद हुसैन, जिस तरह से पेशी है मरियम नवाज़ की, तो क्या सिर्फ सवाल और जवाब होंगे या कोई दस्तावेज़ात भी साथ लाने का उन्हें कहा गया है? मरियम नवाज ने मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मरियम नवाज ने लाहौर हाईकोर्ट में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। आपको ये भी बताते चले कि चीफ जस्टिस कासिम खान का दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म नैब हुकूमत के इशारे पर सियासी मुखालफिन को टारगेट कर रहा है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इमरान खान हुकूमत को बचाने के लिए नैब 26 मार्च को गिरफ्तार कर सकता है और नैब ने 1500 केनाल अराजी से मुतालिक इंक्वायरी शुरू रखी है। तो शाहिद हुसैन बताइएगा, अब जिस तरह से मरियम नवाज़ की पेशी है तो क्या सिर्फ सवाल और जवाब होंगे या कोई दस्तावेज़ात भी उन्हें साथ लाने का कहा गया है? जी, जो मरियम नवाज की 26 तारीख को पेशी है उसके अंदर एक केस जो चौधरी शुगर मिल का है उसमें पहले ही उनकी लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हो चुकी है, लेकिन जो दूसरी इंक्वायरी है जाती उम्रा की 1500 कनाल अराजी के हवाले से उसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए मरियम नवाज ने यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में उन्होंने इसको जो कहा है कि उसको पोलिटिकली जो है वो इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बुलाया गया है, इसलिए उनको दरख्वास्त की जो जमानत है वो मंजूर की जाए। अदालत में इस वक्त उनके वकला जो आजम नज़ीर तारड़ हैं, अमजद परवेज हैं, जिन्होंने ये दरख्वास्त जमानत दायर की है, वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। ये दरख्वास्त जमानत आज ही दायर की गई थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस की कमरा अदालत में मरियम नवाज और उनके वकला खुद चले गए और अदालत में ही चीफ जस्टिस से उन्होंने इस्तदा की कि बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, अपडेट किया आपने। मरियम नवाज की न्याय पेशी पर एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात करेंगे। CCPO लाहौर का कहना है किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर खान से भी जानेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि मरियम नवाज की न्याय पेशी पर किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, CCPO की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। होती है तो मैं समझता हूँ कि किसी को कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त दी जाएगी। हम अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे और बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट करेंगे और मैं समझता हूँ कि वी विल नॉट अलाउ एनीबडी कि वो कानून को हाथ में ले। अगर दफ़ा 144 अगर लागू की जाती है तो डेफिनेटली हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे और 5 से ज़्यादा लोग जिसको कि अनलॉफुल असेंबली कहते हैं वो हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद जारी है। एक दिन में मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 13,965 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 38,282 अफराद के टेस्ट किए गए। 3,301 केसेस मुस्बत निकले। मुल्क में फाल केसेस 36,849 हो गए हैं। तो कोरोना वायरस इसकी तीसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है।
एक दिन में मज़ीद 30 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि मजमूई अमवात की तादाद इस वायरस से अब 13,965 हो चुकी है। और स्कूल खुलेंगे या बंद होंगे, NCOC का अहम इजलास जारी है। तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसले होंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा फरार रब्बानी से। फरार रब्बानी, अहम इजलास जारी है, अहम फैसला किया जाएगा आज। बिल्कुल ऐसे ही NCOC में शफकत महमूद की ज़ेर-ए-सदार इजलास जारी है, जिसमें स्कूल खुलने से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। तजवीज़ यही दी जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो स्कूल्स को बंद रखा जाए 1 महीने के लिए। दूसरी सजेशन ये है कि स्कूल्स को 15 रोज़ के लिए बंद किया जाए। साथ ही साथ ये बात भी काबिल जिक्र है और काबिल गौर है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जानिब से काफ़ी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि स्कूल्स को बंद ना किया जाए और जल्द अज जल्द खोला जाए। लेकिन साथ ही कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए ये फैसले किए जाने या तजवीज़ यही की जा रही है कि स्कूल को भी मजीद कुछ रोज के लिए बंद ही रखा जाए, ताकि बच्चों की जान, टीचर्स की जान रिस्क में ना रहे और सेफ्टी रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरार रब्बानी, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। दुनिया में हुकूमत कोरोना वैक्सीन आवाम को मुफ्त फराहम कर रही है, मगर पाकिस्तान में 2 खुराकों की कीमत 8,000 रुपए से ज़्यादा मुकर्रर की गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मामले पर इजहार तशवीश, निजी इदारों के जरिए वैक्सीन खरीदारी पॉलिसी मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है, जिसमें प्राइवेट इदारों के जरिए कोरोना वैक्सीन खरीदारी की पॉलिसी को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने वैक्सीन निजी इदारों को दरामद करने की इजाज़त दी। काबीना की रूसी और चीनी वैक्सीन की मंजूर करदा कीमतें आलमी कीमत से 160% ज़ायद हैं। आलमी मार्केट से ज़ायद कीमत पर फ़रोग और ओवर चार्जिंग संजीदा मामला है। करप्शन रोकने के लिए पॉलिसी मनसूख की जाए। सिलेक्टेड की गूंज, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। और अब बात करते हैं भारत की, जिसने पाकिस्तान का मशवरा मान लिया है, पहला कदम उठा लिया। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नाम और भारतीय सदर ने पाकिस्तानी हम मनसब आरिफ अलवी को खत लिखा है। यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दे दी। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा। It's time to bury the past and move forward. वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मशवरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बात हिंदुस्तान समझ गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिख दिया, यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। भारतीय सदर ने भी पाकिस्तानी हम मनसब डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम मुबारकबाद का पैगाम भेजा। खुतूत इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन ने वजारत खारिजा के हवाले किए। नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हमसाया होने के नाते पाकिस्तान से खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PDM के हवाले से तल्ख तबसरे ना किए जाएं। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने रहनुमाओं से कहा कि ऐसे सख्त रद्दअमल से गुरेज किया जाए जिससे अपोजिशन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो आपको बताएं कि PDM के हवाले से तल्ख तबसरे ना किए जाएं। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को ये हिदायत दे दी है। बिलावल भुट्टो ने रहनुमाओं से कहा है कि ऐसे सख्त रद्दअमल से गुरेज किया जाए। खबरों में आगे दिखाएंगे जाती सर्दी का यू टर्न। मुल्क की सियासत में एक बार फिर सिलेक्टेड की गूंज, मगर ये सिलेक्टेड है कौन? सबसे पहले ये ताना नून लीग ने इमरान खान को दिया, फिर मरियम नवाज ने ट्वीट में नाम लिए बगैर एक और सिलेक्टेड के होने का ताना दिया, मगर बिलावल भुट्टो ने यह ताना वापस लाहौर से सियासत करने वालों की जानिब फेंक दिया। मरियम नवाज का नए सिलेक्टेड से मुताल्लिक ट्वीट, सियासी तूफान की लहरें थमी नहीं। ट्वीट में इशारा किसकी तरफ था? सहाफी के सवाल पर लीगी नायब सदर कन्नी कतरा गईं। जिसमें आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। मरियम नवाज ने तो मुबहम इशारा किया, लेकिन बिलावल ने वाज़ेह निशानियों के साथ इत्तेहादी जमात को निशाना बना दिया। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है।
पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, इशारों में की गई बात का जवाब देना जरूरी था। इशारों में की जाने वाली बातें बहरहाल मुबहम होती हैं और उसके जवाब भी देने पड़ते हैं। सिलेक्टेड आखिर है कौन? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने जवाबी हमले से गुरेज किया। आसिफ जरदारी साहब ने जो पीडीएम में गुफ्तगू की या बिलावल भुट्टो साहब ने जो लाहौर में बयान दिया, हमने उस पर तबसरा नहीं किया, चूँकि हमारा हदफ इमरान खान है और ये जाली सिस्टम है जो खड़ा किया गया है। सीनियर रहनुमा तो कुछ ना बोले, मगर हिना परवेज जवाब देने मैदान में आई। ट्विटर पर लिखा, कमर जमान कायरा बिलावल को समझाएं तो बेहतर है। बिलावल ने मीडिया के सामने नून लीग को निशाना बनाया। अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, क़यादत को टारगेट किया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। एक और ट्वीट में कहा, आस्तीन के सांप का सुना था, अब देख भी लिया। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सियाहत की जो ये माना वाला टू सच्चा सौदा 46 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क भी बन रही है और शेखुपुरा टू गुजरांवाला रोड की तामीर भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इसके अलावा एक और जो आप लोगों का एक देरीना मुतालबा था, आप लोगों को यहाँ तकलीफ़ होती थी, उसके लिए हमने एक मीटिंग भी की है। वो है कि LDA की जुरिस्डिक्शन, उसमें ये बात सामने आई है कि LDA की आप लोगों को किसी छोटी सी चीज़ की अप्रूवल लेने के लिए भी आपको लाहौर जाना पड़ता है और वहाँ जाके आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। फिर जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उतना फिर आप लोगों पे ख़र्च नहीं होता और आप लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ती है। उसके लिए भी हमने डिसाइड किया है कि इंशाअल्लाह LDA की जुरिस्डिक्शन को भी हम लाहौर तक महदूद करेंगे, आपको वहाँ से निकालेंगे इंशाअल्लाह। शेखुपुरा की डेवलपमेंट हमें बहुत अजीज़ है और जो मनसूबों जिनका हमने संगे बुनियाद रखा है और बाकी जो हम देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अगले टेन्योर में इस बजट के अंदर हम इनको कारपोरेट करेंगे और ये स्कीमें शामिल होंगी और चलेंगी और इनकी हम निगरानी करेंगे। एक और जो हमारा ख्वाब है कि तालीम हर किसी के लिए होना चाहिए। शेखुपुरा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये हमारी ख्वाहिश है कि शेखुपुरा के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी बने और उसका भी मैं एक अप्रूवल देता हूँ माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम वो भी आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और ये कहना है उनका कि ख्वाब है कि तालीम सबके लिए आम हो और साथ ही साथ शेखुपुरा में एक यूनिवर्सिटी कायम करने का अप्रूवल भी उनकी जानिब से दे दिया गया है। मैं आपको शेखुपुरा में खुशामदीद कहता हूँ। सेकेंडली माशाल्लाह आपकी गवर्नमेंट की जो माहौल दोस्त और इंसान दोस्त पॉलिसी है उसको ये हम आपके में बहुत अप्रिशिएट करते हैं और जो आपने शेखपुरा के लिए जितने माशाल्लाह फंड रिलीज़ किए हैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जहाँ तक बात इस चीज़ की है कि हमारे शेखपुरा में एक दो चूँकि हमारा ये आप तशरीफ़ लाए हैं, सबसे हमारा जो इशू था वो LDA का, वो आपने माशाल्लाह फरमा दिया कि ये आपका सॉर्ट आउट हो गया। सेकेंडली हमारे लिए जो एक प्रॉब्लम वो सेफ सिटी है, तो आप हमें शेखपुरा के लिए एक ग्रांट मंजूर करें कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि शेखपुरा शेखपुरा में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से बात कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने 10 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया और कहा कि शेखपुरा की डेवलपमेंट हमें अजीज़ है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। 1 अरब से ज़ायद के मंसूबों का इफ्तिताह आज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पहुँचे शेखपुरा, जहाँ पर मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से अप्रूवल उनकी जानिब से दिया गया। साथ ही साथ एक बड़े पैकेज का ऐलान शेखपुरा के लिए किया गया और 1 अरब से ज़ायद के मंसूबे ऐसे हैं जिसका इफ्तिताह आज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया। और अब मौसम की बात करते हैं। कराची में आइंदा हफ्ते दिन का मौसम गर्म हो सकता है। दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री तक जा सकता है। 4 से 5 दिन मौसम गर्म रहकर मामूल पर आ जाएगा। महकमे मौसमियात के तर्जुमान खालिद महमूद मलिक ने समा को कराची के मौसम के बारे में मजीद क्या बताया, आइए सुन लेते हैं। इस टाइम कराची की ये सिचुएशन है कि जो हमारे पास डे टेम्परेचर्स हैं वो 32-33 की रेंज में चल रहे हैं और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो भी नॉर्मल है, लेकिन आने वाले दिनों में जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उससे ये पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में जो डे टेम्परेचर्स हैं वो स्लाइटली बढ़ना शुरू कर देंगे और जो नेक्स्ट वीक है उस नेक्स्ट वीक में उसकी रेंज 38-39 तक जा सकती है।
जो कि मैक्सिमम 4 से 5 दिन तक स्टे करेंगे, फिर उसके बाद वो ड्रॉप हो जाएंगे। अदरवाइज और कोई सिग्निफिकेंस चेंज नहीं है नाइट टेम्परेचर्स में, और इन दिनों में कोई रेन के स्पेल के भी चांसेस नहीं है, इवन कराची या सिंध में। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी का चौथा रोज। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें अभी तक बंद हैं। जाती सर्दी का यू टर्न, ठंडियानी में ठंड पड़ गई। नथिया गली और अयूबिया में वक्फे से बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मुश्किलात बढ़ गईं। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छाई हुई है। हसीन नज़ारे हैं, लेकिन सड़कें बंद हैं। शाहराहों से बर्फ हटाई जा रही है। ज़ेरी इलाकों में बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर रखा है। बाज़ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गईं। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। मालम जब्बा, कालाम और दीर समेत बालाई इलाकों में 3 रोज बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया और धूप निकल आई। आगे देखिए, पत्थर नुमा उकाब। अयूबिया में मौसम बहार की पहली बर्फबारी, सयाहों का रश लग गया। आतिफ कयूम रिपोर्ट करेंगे। अयूबिया में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। मौसम बदलते ही सयाहों का हुजूम उमड़ आया। किसी ने चेयर लिफ्ट की सैर पर जाकर हसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में महफूज किया, तो कोई बर्फ के गोले बना बना कर खेलता रहा। कहीं सर्दी का एहसास कम करने के लिए आग जलाई गई। चेयर लिफ्ट पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बल्कि बहुत खूबसूरत तरीन हो रहा है। बर्फबारी के दौरान सयाहों की आमद से न सिर्फ इलाके में रौनक लग गई है, बल्कि मुकामी अफराद का कारोबार भी चल पड़ा है। आतिफ कयूम, समा, अयूबिया। यूं तो बहार नाम है रंगों और खुशबुओं का, लेकिन इस्लामाबाद के बासियों के लिए फूलों का ये हसीन मौसम पोलन एलर्जी का पैगाम है। महकमा मौसमियात ने रवा साल पोलन एलर्जी के साबिका रिकॉर्ड टूटने का इंदिया दे दिया। आबिद अली की रिपोर्ट। विफाकी दारुल हुकूमत में हर तरफ सब्जे और रंग बिरंगे फूलों की बहार। सब्जाजारों में बिखरे रंग आँखों के लिए सुकून का बाइस, तो इंसानी सेहत के लिए खतरे की अलामत। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक यही फूल शहर की फिजा पर कुछ मुज़िर असरात का सबब भी बनते हैं, जिसका नतीजा निकलता है पोलन एलर्जी की सूरत में। नई कोंपलें खिलती हैं तो उसके अंदर से छोटे छोटे जो है ना वो टिनी सब्सटेंस निकलता है, जो कि एयर में सस्पेंड हो जाता है। जब आप उसको इनहेल करते हो तो वो आपके अंदर जाता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, और वो आपको पोलन एलर्जी का भी मौजब बनता है। गुज़िश्ता 13 सालों में पोलन की तादाद ज्यादा से ज्यादा 48,000 तक पहुंची, लेकिन इस बार साबिका रिकॉर्ड टूटने का खदशा है। अर्ली स्टार्ट होके वो एकदम पीक उसकी 47,700 तक पहुंच गई। मुझे लग रहा है कि इस दफा 48,000 को भी ये क्रॉस कर सकता है। शहर इख्तितार में पोलन फैलाने में अगर 80% हिस्सा जंगली तूत का है, तो 20% किरदार सबज मैदानों में बिछे इन खूबसूरत और मासूम फूलों का है, और ये खतरा महीने भर के लिए है। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। बात है या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट कौमी इशूज हल करने का फोरम है, क्या पार्लियामेंटेरियंस अपना मामला हल नहीं कर सकते? अदालत पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी का एहतराम करती है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक नाइक पेश। मौक़िफ़ अपनाया कि मुस्तरद किए गए 7 वोट खाने के अंदर ही लगे थे। वोटर किसे वोट देना चाहता है साफ जाहिर था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, बताएं कि किस कानून के तहत सेनेट का इलेक्शन हुआ। जवाब में वकील ने रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़कर सुना दिए। बताया कि इस इंतखाब में इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आर्टिकल 69 से कैसे बाहर निकलेंगे। क्या पार्लियामेंट के इस्तेकाक और बालादस्ती को नहीं देखना चाहिए? प्रोसीजर कोई नहीं था, वोट कैसा डाला जाए, इसलिए ये इंटरनल प्रोसीजर नहीं है।
ये इलेक्शन मैटर है, रिजेक्शन ऑफ वोट है, इसलिए आर्टिकल 69 इसके आड़े नहीं आएगा। क्या यूसुफ रजा गिलानी का केस ये है कि वो अभी भी हाउस में अक्सरियत रखते हैं? अगर ऐसा है तो अक्सरियत जाहिर करके वो चेयरमैन सेनेट को हटा नहीं सकते। अदालती सवाल पर फारूक नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम सादिक सिंजरानी को चेयरमैन तस्लीम नहीं करते, हमें मौजूदा सेनेट सेटअप पर भी एतबार नहीं। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या पार्लियामेंट में ऐसी कोई कमेटी नहीं जो मामला देख सके? क्या अदालतों को इन मामलात में मदाखलत करनी चाहिए? दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। बराह रास्त आपको चलेंगे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाहौर में जो बीमारी का फैलाव है वो काफ़ी तशवीशनाक है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाका जात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यही हाल चंद ज़िले आज़ाद कश्मीर के हैं, लेकिन उसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बीमारी की शिद्दत रिलेटिवली बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया और जायज़ा लेने के बाद वो फ़ैसला जो पिछली दफ़ा लिया गया था कि 15 मार्च से 28 मार्च तक स्कूल और तालीमी इदारे, और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि तालीमी इदारों का मतलब है हर किस्म के तालीमी इदारे, यानी कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़, मदारस, स्कूल्स, सारे के सारे 15 से 28 मार्च तक बंद किए गए थे। उन सेलेक्टेड इलाकों में जहाँ पे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी, उन्हीं इलाकों में और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये फ़ैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सेलेक्टेड अजला में मज़ीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। ये सवाबदीद कि कौन से ज़िले हैं और कौन से शहर हैं जहाँ पे तालीमी इदारे बंद करने हैं, ये सूबाई हुकूमतें और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फ़ैसला करेंगी। लेकिन जैसे आपको पहले मालूम है कि पहले पंजाब में 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें फिर एक इजाफ़ा हुआ। इसी तरह पहले हमने पेशावर में सिर्फ बंद किए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फिर 8 ज़िले और ऐड हो गए। तो ये कि किसको ऐड करना है किसको नहीं करना, वो बीमारी की शिद्दत का हवाला दे के होगा। और ये बंदिश जो है ये 11 अप्रैल तक रहेगी। इस 11 अप्रैल की बंदिश के दौरान अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर और कोई टीचरों को स्कूल्स बुलाना चाहते हैं तो ये उनका अख्तियार है कि वो उनको बुला सकते हैं। साथ साथ हम ये बीमारी की सूरत हाल का रिव्यू करते रहेंगे और हमें मुकम्मल इदराक है इस चीज़ का कि स्कूल बंद करने से ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम पर बहुत नुकसान होता है, लेकिन बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अवली तरजीह है और उसके रिस्क नहीं ले सकते। और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फ़ैसला करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। जो आगे इम्तिहानात आने हैं उसके बारे में भी एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई और एक मुतफ़िक़ा राय थी कि जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए होने हैं वो अपने उस टाइम टेबल के मुताबिक मई के आखिर में या जून में या एक आधी जगह जुलाई में होंगे। और वो ज़रूर होंगे क्योंकि जो बेस लाइन थी वो अब मुमकिन नहीं है। पिछले साल भी 9, 10, 11, 12 को प्रमोट किया गया था, लेकिन अब इस साल जो है वो एग्ज़ाम होंगे। जहाँ तक कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम O लेवल और A लेवल का ताल्लुक़ है, ये हम अभी जितने भी जो मैंने तालीमी इदारे बंद करने का कहा है उसमें इस्लामाबाद शामिल है। इस्लामाबाद में बीमारी का रेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इसलिए इस्लामाबाद में भी 11 अप्रैल तक सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे।
मैं इम्तिहानात की बात कर रहा था। कैम्ब्रिज के इम्तिहान जल्दी शुरू हो रहे हैं 26 अप्रैल से, और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम कैम्ब्रिज के साथ एक दोबारा मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या इन इम्तिहानात को कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो ये उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब हमारी गुफ्तगू हो जाएगी उसके बाद अनाउंसमेंट जो है वो हम करेंगे। तो उसके अलावा जब ये अल्लाह करेगा 11 अप्रैल तक हालात बेहतर होंगे, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो स्टैगर्ड तरीके से, यानी कि मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ क्लासेस को जो हैं वो बुला सकते हैं। और ख़ास तौर पे शिकायत आई है कि कुछ एकेडमीज़ जो है वो खुली रहती हैं, ऐसे अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इस पर पाबंदी होगी, और अगर कोई खोलेगा कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उनको सील कर दिया जाएगा। तो ये है चंद एक। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि बीमारी का फैलाव तशवीशनाक है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।